नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के एक अहम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुख सुरक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और उनके आकाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। PM मोदी ने साफ कह दिया है कि सेना जब चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का सख्त रुख और सुरक्षा एजेंसियों की लगातार बैठकें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि भारत अब कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब देशवासी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहम बैठक में भारत की ओर से उठाए जाने वाले संभावित सैन्य और रणनीतिक कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। और ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब देश भर में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के गुस्सा और आक्रोश है, जिसमें कम से कम 26 नागरिकों की जान चली गई और इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। उच्च स्तरीय बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने 10 संकल्प लिए हैं। वो 10 संकल्प क्या क्या हैं, आइए एक करके आपको विस्तार से बताते हैं। सैन्य बलों को खुली छूट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सैन्य बलों को खुली छूट दे दी है और इसका यही मतलब हुआ कि अब सुरक्षा बल तय करेंगे कि कहां, कब और कैसे जवाब देना है। दूसरा जो संकल्प मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है वो ये कि ऑपरेशन का फैसला अब सेना लेगी। बैठक में यह भी साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन का फैसला सेना लेगी और इसका यही मतलब है कि भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरह से होगी और उसके लिए कौन समय बेस्ट होगा यह सेना तय करेगी। तीसरा जो टारगेट मोदी सरकार का है वो ये कि टारगेट अभी अब सेना ही तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं प्रमुखों की बैठक में यह भी साफ कर दिया है कि इंतकाम के लिए किस तरह का टारगेट सेट करना है और ये सेना तय करेगी। टारगेट क्या होगा ये भी सेना ही तय करेगी। आतंकवादियों को किस तरीके से जवाब देना है ये भी संकल्प इस बैठक में लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में PM ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना उनका संकल्प है और उन्हें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराते हुए कहा कि हम इसका खात्मा करेंगे। मुझे सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की ओर से सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारत कभी भी किसी भी समय आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। हालांकि आतंक और उसके आकाओं के खिलाफ सेना का एक्शन कैसा और किस तरह का होगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी अंदाजा अभी लगाया नहीं जा सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना की ओर से किए जाने वाले ऑपरेशन काफी गोपनीय तरीके से किए जाते हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि भारत 26 मौतों का बदला लेकर रहेगा। अब इसको लेकर के पाकिस्तान भी खौफ में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी जो सेना है वो अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पहले ही अलर्ट पर है और भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर के आकर्षित है। उनको ये आशंका है कि भारत आने वाले वक्त में सेना जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकती है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत की कार्रवाई से डरे हुए हैं और अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने LOC के आसपास सेना की तैनाती भी अब बढ़ा दी है। बता दें आपको कि आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मार डाला और इसका बदला अब भारत किसी भी हालत में लेकर रहेगा और इसके लिए बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।